नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट का मतलब क्या है, ये क्यों प्लांट ये लगाया गया है, किन के द्वारा लगाया गया है, तो इसका विजन क्या है भारत सरकार का इसके प्रति, तो क्या फ़ायदा जो है आने वाले समय में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उनको मिल सकता है इस प्लांट से। तो इन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं अच्छे से। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाइए और आपको जो है पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जिनके द्वारा इस प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है, उनका नाम क्या है। वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं जिनका कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके पास है, इससे भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पीएमओ के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पर्सनल पब्लिक एंड ग्रेविएशंस पेंशन के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। ओके, तो इन सभी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, तो इनकी यहाँ पर जो कार्यभार जो है ये संभाल रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने ही जो है बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट का जो है इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर किया है? सो गुवाहाटी के पास ही यहाँ पर एक काउंसिल स्थित है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसी काउंसिल में जो है इस प्लांट का जो है इनॉग्रेशन किया गया है इनके द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की मशीनरी होती है जिसमें जो है बैम्बू को रखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो कि आने वाले समय में किसी भी तरीके का जो यहाँ पर फंगाई है या फिर किसी तरीके का जो कीड़ा है ना, वो बैम्बू को ना लगे और उसकी जो लाइफ है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक तरह का ये वैक्यूम ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसमें होता क्या है, एक वैक्यूम प्रेशर बनाया जाता है जिससे जो है बैम्बू की ट्रीटमेंट होती है और उसी बैम्बू को जो है एक वाटर कंटेनिंग प्रेजर्वेटिव में रखा जाता है। कुछ केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं पानी में, तो उसमें जो है बैम्बू को रखा जाता है और साथ ही साथ जो है वैक्यूम प्रेशर जो है इस कंटेनर के अंदर जो है क्रिएट किया जाता है, जिसकी बदौलत जो है ट्रीटमेंट किया जाता है बैम्बूज का और उसको बचाया जाता है कि फर्दर उसको यहाँ पर आने वाले समय में जहाँ पर भी उसको इंस्टॉल किया जाए, बैम्बू को यूज़ किया जाए, उसको किसी तरीके का कीड़ा ना लगे और ना ही वो अंदर से कमज़ोर हो और ज़्यादा जो है लाइफ टाइम जो है वो आगे चलता रहे। और बैम्बू जो है एक तरह का नेचुरल मटेरियल है और अपने आप में ऑर्गेनिक है ओरिजिन से। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर और भी जो है ऑप्शंस तलाशी जा रही हैं, अवेयरनेस जो है फैलाई जा रही है इसी के रिगार्डिंग कि बैम्बू की अगर बात करें तो इसकी बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसके यूजर्स निकल कर आते हैं, एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं और इन्हीं से बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं बैम्बू को ही यूज़ कर कर। और इसी के रिगार्डिंग जो है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको अवेयर करवाया जा रहा है कि आप इनका यूज़ करें, आपको काफ़ी फ़ायदा जो है होने वाला है आने वाले समय में। आप जो है अपना बिजनेस जो है एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है इनको देख सकते हो। और इसी के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो उन्होंने भी यहाँ पर कंट्री वाइड जो है ड्राइव चलाई हुई है, ताकि जो कि जो इसके रिगार्डिंग बैम्बू के रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज किया जा सके, नए एंटरप्रेन्योर जो है उनको यहाँ पर लाया जाए और उनको बताया जाए कि इस बैम्बू के थ्रू भी आप बहुत बड़े पैमाने पर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आगे बात कर रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर है वो 3 बैम्बू क्लस्टर जो है ना वो जो है यहाँ पर स्थापित करेगी इसी एरिया में। तो यहाँ पर किसके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे 3 क्लस्टर, तो वो यहाँ पर कोलैबोरेशन होगी नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, जो कि गुवाहाटी बेस्ड यहाँ पर काउंसिल है। तो अभी यहाँ पर ही जो है इनॉग्रेशन हुआ है प्लांट का। तो इधर ही जो है जो यूटी है जम्मू कश्मीर की जो है 3 बैम्बू जो क्लस्टर्स हैं वो लगाएगी। तो क्लस्टर्स का मतलब होता है बिल्कुल एक तरीके का यहाँ पर स्टार्टअप होगा जो मतलब फोकस करेगा कि बैम्बू को यूज़ करके जो है हम कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो अभी जो ये 3 क्लस्टर्स में जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा एक अगरबत्ती, एक क्लस्टर अगरबत्ती का होगा, दूसरा बास्केट्स का होगा, तीसरा जो है चारकोल का होगा। मतलब इन तीनों महीने में जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाएगा और एज ए रॉ मटेरियल किसको यूज़ किया जाएगा, बैम्बू को। ओके, मतलब कि बैम्बू की प्रोडक्शन जो है ना हमने किसी ना किसी तरीके से बैम्बू को यूज़ करना है और आने वाले समय में एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उसको एज ए आगे बूस्ट करना है कि जो यंग लोग हैं ना वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएं, खासतौर पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं इंटरेस्ट दिखाएं और इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और इसी के रिगार्डिंग आगे भी यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी भी ग्रोथ अच्छे से आगे होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पर भी। तो उसी के चलते जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जो कि 100 साल पुराना एक्ट है, तो अभी उसके अंतर्गत जो है ये बैम्बू जो है ना उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर मसला क्या है, देखो इस एक्ट के तहत पहली बात क्या हुआ कि जो पावर थी स्टेट से सेंटर के पास चली गई
और दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके से यहाँ पर फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला था रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और फिर था विलेज फॉरेस्ट, और तीसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो अभी ये बैम्बू जो था ना, ये भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही था। तो जिसका मतलब ये था कि कोई भी बंदा अगर कोई रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास रह रहा है तो रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर किसी तरीके का कोई भी पेड़ नहीं काट सकता, कोई भी वस्तु वहां से नहीं ले सकता, चाहे उसने किसी का कोई कमर्शियल यूज करना, चाहे अपना पर्सनल यूज करना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको सामान चाहिए डेली एक्टिविटी के लिए, कोई यहाँ पर कोई फ्यूल चाहिए, कोई भी किसी तरीके की आपको ट्री चाहिए, अगर उसको काटना है तो आपको जहाँ तो विलेज फॉरेस्ट में आप जा सकते हो, जहाँ फिर आप तो दूसरा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहां से आप जो है आप चीज़ ले सकते हो। ओके, तो अभी क्या किया गया है, अभी जो बैम्बू है ना, इसको रिजर्व फॉरेस्ट की यहाँ पर जो कैटेगरी थी उसमें से निकाल कर अलग कर दिया गया है, कि मतलब कि आप इसको जो है अभी काट सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इससे आने वाले समय में जो है ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसमें जो है इजाफा देखने को मिलेगा, और जो बैम्बू सेक्टर में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि इसी के चलते पैंडेमिक का दौर अभी चल रहा है, तो उसी के चलते जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना अगरबत्तीज के ऊपर, तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाकी देशों के मुकाबले भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 35% बढ़ा दी है अगरबत्तीज के ऊपर। तो अगर भारत अगरबत्तीज के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज इतनी बढ़ा देता है तो इसका मतलब ये होगा कि बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो इंपोर्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट को जो है ना हम डिस्करेज कर देंगे। अगर देखो बाहर से कोई इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार मतलब टैक्स इतना ज़्यादा लगा देगी, इंपोर्ट करने का टैक्स ही 35% तक जो है जो बढ़ा देगी, जो उसकी कॉस्ट होगी अगरबत्ती की। तो फिर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर जो कंज्यूमर है जिसने इंपोर्ट करवाई है चीज़, तो वो फिर खरीदेगा ही नहीं। आगे जब बेचने जाएगा किसी को तो वो दूसरा कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नजर आएगा। तो इसी के कंपैरिजन में जो हमारे डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन हुई होगी अगरबत्तीज की, वो सस्ती रहेगी और उसकी बिक्री ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, ताकि जो कि हमारी डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड अगरबत्तीज है उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो और उनकी सेल भी ज़्यादा हो, और जो बाहर से जो इम्पोर्ट की जाएंगी उनके मुकाबले काफ़ी सस्ती रहें। तो यही यहाँ पर जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी है उनके यहाँ पर विजन है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। डोमेस्टिकली जो हमारी जो प्रोडक्शन है उसको हमने बूस्ट में लेकर आना है, उसका एक्सपोर्ट बाहर तक करना है। तो यही था पूरा का पूरा यहाँ पर आर्टिकल। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।